क्या आप एक ऐसी नान खटाई की रेसिपी की तलाश में हैं जिसे बनाना भी आसान हो और टेस्ट में भी लाजवाब हो? तो नान खटाई की ये नई रेसिपी आपके लिए बिल्कुल सही है। ये नान खटाई ट्रेडिशनल बेस्ड नान खटाई की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ खास इंग्रेडिएंट्स और नई टेक्निक का यूज़ किया गया है जो इस रेसिपी को और भी ख़ास, अनूठा और बहुत ही लाजवाब बनाता है। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है मैदा, ये हमारा 100 ग्राम है। और कटोरी से आप एक ऐसी कटोरी जो है सेट कर लें, कटोरी से नापना चाहें तो इस तरह से पूरी फुल भरकर कटोरी मैदा ले लें। शक्कर हमारे पास 100 ग्राम है, ये दोनों चीज़ें मेज़रमेंट्स में बराबर बराबर हैं। बेसन लिया है मैंने 50 ग्राम, जस्ट इन दोनों के हाफ। 75 ग्राम हमारे पास देसी घी है, देसी घी से नान खटाई बनाएं। नान खटाई के साथ इसका टेस्ट जो है बेस्ट जाता है। आप चाहें तो डालडा का भी यूज़ कर सकते हैं, तेल का भी यूज़ सकते हैं, लेकिन अगर इसका यूज़ करेंगे देसी घी का तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा पिस्ता है हमारे पास, 2 टीस्पून सूजी है और कस्टर्ड पाउडर है हमारे पास। कस्टर्ड पाउडर जो है बेकिंग प्रोडक्ट में जाता ही जाता है, आप ये तो जानते ही होंगे। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, इसमें हम घी डाल देंगे और साथ में हम डाल देंगे शक्कर। और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से चम्मच से या बीटर से बीट कर लें, चम्मच से फेंट लें। मकसद ये है कि दोनों को मिलाकर हमें एक चिकना मलाईदार पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। शक्कर बहुत बारीक लेना है हमें, नॉर्मल शक्कर मैंने लिए और इसे बहुत बारीक पीस लिया। अगर थोड़ी सी भी मोटी होती है शक्कर तो उसे आप बारीक पीस लीजिए और इसे इस तरह से फेंट लीजिए। जितना अच्छा ये फिटाई होगी ना इसकी, नान खटाई का टेक्सचर उतना अच्छा आता है। अच्छा, मैं एक टिप्स और देना चाहूँगी आपको। अगर आप डालडा का यूज़ कर रहे हैं इसमें तो फिर डालडा थोड़ा पिघला हुआ होना चाहिए। पिघला मतलब गर्मी में तो पिघला होता है, लेकिन सर्दियों में क्या होता है, ये थोड़ा जमा हुआ होता है। तो इसे आप ओवन में या फिर थोड़ा सा गर्म चीज़ स्थान पर रखकर थोड़ा सा पिघला लें। पिघला होना चाहिए लेकिन गर्म नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखें। और इसे हम और मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें हम डाल देंगे मैदा, बेसन, साथ में डाल देंगे सूजी और कस्टर्ड पाउडर। ये सारी चीज़ें डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को, ताकि ये एक जान हो जाए। आप चाहें तो इसे छन्नी में डाल करके छानेंगे तो उससे भी एक जान हो जाएगा। मैं ये सारी चीज़ें पहले से ही छान कर ले चुकी हूँ, इसलिए चम्मच से इसे प्रॉपरली मिक्स कर लेती हूँ। साथ में इसमें हम एक चुटकी नमक ऐड करेंगे, इससे मीठा स्वाद इनहेंस होता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसे मैंने पूरे 5 मिनट के लिए फेंट लिया। आप देख सकते हैं बहुत ही फ्लफी और एकदम क्रीमी इसका टेक्सचर हो गया है। जितनी बारीक आपकी शुगर पाउडर होगा ना, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। इसे फेंटने में भी बहुत मज़ा आएगा, बहुत तेज़ी से ये फिट जाएगा, बहुत हल्का। और ये देखिए क्रीम की तरह एकदम फ्लफी हो गया। इस तरह से हम कर रहे हैं तो बिल्कुल गिर नहीं रहा है, एकदम फ्लफी टेक्स्चर इसका। अब इसमें हम मिलाएंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। ध्यान से गौर से सुनिएगा, मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर का है, सोडा नहीं लेना है। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून खाने का मीठा सोडा डाल करके इन्हें अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसके साथ हम बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्सिंग इसकी हो जाएगी और रिज़ल्ट बहुत बेस्ट मिलेगा। इस तरह से आप बनाएंगे तो छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखेंगे, बिगनर्स भी होंगे ना, रेसिपी आपकी एकदम परफेक्ट बनेगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इन टिप्स को। देखिए, बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा डालकर इसे मैंने 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से प्रॉपरली मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे बेसन, मैदा और सूजी का मिक्सचर जो हमने मिलाकर रखा था। डाल करके इसको हम अच्छे से हौले हौले मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो हमें इसे इस तरह से हाथों से इकट्ठा करना है, इसे हमें गूंथना नहीं है। असेंबल कर लेंगे इसे हम अच्छी तरीके से। देखेंगे ये अच्छी तरह से मिल जाता है तो ठीक, वरना हम इसमें थोड़े से दूध का यूज़ करेंगे। 2 चम्मच लिया, 2 चम्मच के करीब और दूध इसमें डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो रहा है। बस अब इसमें हमें दूध का मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना काफ़ी हो जाएगा। ये हमारा इकट्ठा होने लगा है। तो ये देखिए इकट्ठा हो गया है, होले हाथ से मैंने इसको इकट्ठा कर लिया है। इसे हम कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसे सेट होने के लिए। नान खटाई के बैटर को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं और ये देखिए कंसिस्टेंसी मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत सॉफ्ट है और बहुत। इसे मैं आपको बताऊंगी 2 तरीके से बनाना। तो कैसे बनाना है, सबसे पहला तरीका तो हमारे है इस तरह से सांचे ले लें, बाज़ार में मिलते हैं बहुत ईजिली सांचे। थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लीजिए, जितनी बड़ी हमें नान खटाई चाहिए, और इसे हाथ से इसे राउंड करते हुए गोल कर लीजिए। ये देखिए
इस तरह से ये गोल राउंड हो गया। इसको सांचे में रख करके हाथों से ऐसे प्रेस कर देंगे। आप चाहें तो इस तरीके से बेकिंग ट्रे पे भी निकाल कर रख सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी सी डिज़ाइन हमारी बन गई है। बना कर इस तरह से भी रख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जैसे मैं बना रही हूँ, मैं दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ नान खटाई बनाने का। अगर आपके पास सांचे ना हो तो आप क्या करें, ऐसे चम्मच ले लीजिए, सूप का चम्मच ले लीजिए, सूप का कोई सा भी चम्मच जिससे आपको बनाना है, आपके पास हो, घर में होगा ही, अक्सर होता है। तो इसमें पे चम्मच पे रख के इसे हल्का सा ऐसे हम प्रेस कर देंगे। ये देखिए ये प्रेस कर दिया और प्रेस करके इसे निकाल लीजिए। इस तरह से भी बना करके आप प्लेट में रख सकते हैं। इस तरह से आपकी जो नान खटाई है बिल्कुल एक साइज में बनेंगी। चम्मच से नाप के हम हमेशा ऐसे भी ले सकते हैं। फिर इसे हम हाथों से अच्छा गोल कर लेंगे राउंड, और इसको चम्मच पे ऐसे रख करके ऐसे प्रेस कर देंगे। चम्मच को आप चाहें तो तेल से चिकना कर लें, और ये देखिए इसको निकाल लें। एक सी नान खटाई बनकर तैयार होंगी, एक साइज में बिल्कुल। तो इसे बनाकर इस तरह से हम रखते जाएंगे। ये देखिए तो सारी नान खटाई सेम प्रोसेस से हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। अच्छा, ये बना के मैंने थोड़ा सा पिस्ता लिया है और इस पर हम थोड़ा सा पिस्ते से ऐसे लगा देंगे और हल्का सा प्रेस कर दें, बहुत अच्छी डिज़ाइन आ जाएगी, लुक भी अच्छा लगेगा इसका। को तेल से या घी से चिकना कर लीजिए और इन्हें हम इस तरह से डिज़ाइन में पिस्ता लगाकर दूर दूर पर रखना है, क्योंकि ये बेक होकर बड़ी बड़ी फूल जाती हैं, फूलती भी हैं, फैलती भी हैं, बहुत अच्छी खस्ता। तो इन्हें दूर ही दूर रखना है हमें। और ये यहाँ पर मैंने सांचे में ही रहने दिया है, इन्हें सांचे समेत ही मैं इसको रख दूँगी। आप चाहें तो सांचे से निकाल कर भी इसे रख सकते हैं। इस तरह से रखकर ओवन को हमें पहले से 10 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीट कर लेना है। मैंने ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर पहले से गर्म कर लिया था, प्री हीट कर लिया था। इसमें ये नान खटाई की ट्रे रख दें, सावधानी से रखिएगा, ये गर्म है। नान खटाई को रखने के बाद इसके ढक्कन को हमने कवर कर दिया है, और अब नान खटाई को हम 180 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट के लिए बेक करने के लिए छोड़ देंगे। बेक हुए 20 मिनट हो चुके हैं। ओवन का ढक्कन हटाकर इसे हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा इसमें कलर आ गया है और ये बेक हो गई है। देख, नान खटाई हमारी सिककर तैयार हो गई है। निकाल लेते हैं, बहुत आसानी से निकल जाएंगी ये देखिए। और इसे निकाल करके हम एक प्लेट में रख देंगे। देख सकते हैं इनमें अच्छी क्रैक्स भी आ गई हैं, और ये बहुत अच्छी ये लाइट ब्राउन ही सेकी जाती है। आपको बिस्किट की तरह ब्राउन करना है तो इसे आप अपनी चॉइस के हिसाब से सेक सकते हैं। तो आप इसे किस तरह से बनाएंगे 786MY शमसुन किचन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खटाई मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। आप देखिए इसका टेक्सचर, ये देखिए, ये हमने सांचे में बनाकर तैयार की थी और ये हमने चम्मच से बनाकर तैयार की थी। डिज़ाइन बहुत ही बेस्ट बनती है, बहुत खस्ता, बहुत ही यम्मी सी बनती है। इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय। खूबसूरत